नमः सर्वेशाराय स्वानुभूत्याचकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरते। हे की हेता और उपादेय की उपादेयता समझ में आने पर सम्यक दर्शन होता है। फिर हेता का छूटने के क्रम में अणुव्रत महाव्रत होता है। उपादेय के प्रकट होने के क्रम में अणुव्रत महाव्रत होते हैं। सभी लोग ध्यान से सुनना, बहुत नपे तोले शब्दों में कहा। इधर देखो बेटे, बिल्कुल इधर देखो। ये शब्द धीरे से बोलेंगे, गरिष्ठ है। हे की हेता उपादेय की उपादेयता। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अणुव्रत हमको कठिन दिखाई दे रहे हैं। मैं जो कुछ भी पढ़ाऊंगा आपको कठिन लगेगा। अणुव्रत महाव्रत, अरे देखिए, जैसे बहुत सीधे सीधे कहूँ, मोह का अंत नहीं है, मोह में तृष्णा है, वो अणुव्रत करनी नहीं थी। मोह करने नहीं देगा वो काम। कौन सा काम? जैसे मैं कहूँ, समझना ध्यान से सभी, सरल दृष्टांत देके समझाऊंगा। इस पॉइंट को फिर बोलूंगा मैं, आप इसमें रम जाओगे तो बोलूंगा। आपको लगता है बिना किसी प्रयत्न के ही सारे काम होते हैं? अब कितना कठिन लग रहा है। हमें प्रयत्न करने की जरूरत ही नहीं। ऐसे कैसे नहीं, करना तो पड़ेगा, बिना करे तो नहीं होगा। तो अब हमें कर्तव्य उपाधि लग रहा है, और जबकि जिनवाणी में तो कर्तव्य ही है। अब यदि चाहो तो फिर मेहनत करो। बताओ भाई, करने से कौन कौन से काम होते हैं? लाओ, लिख के लाओ। बताओ कौन कौन से काम हो जाते हैं। हिसाब
कमाने से पैसा आता है। ठीक है, लिखो कितना पैसा आता है कमाने से। मैं पूछूं बोलोगे बेटे? कोई बोलोगे? बोलो, कोई डरना मत, बोलो, है ना। तुम्हें मैक्सिमम कितने क्या जॉब करने की इच्छा है? मैक्सिमम जॉब पैकेज की कितने की इच्छा है? बड़ा सरल प्रश्न है, जितना बोलना है बोल दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। बोलो जल्दी बोल। 1 करोड़, ठीक है, उठा ना बात, 1 करोड़, ठीक है कि नहीं? ठीक है। अब ये प्रश्न, ये उत्तर एकदम झूठा है। क्यों झूठा है? कि 2 करोड़ का मिलेगा तो नहीं करोगे, और 3 करोड़ का मिले तो नहीं करोगे। एक्चुअली हमें अपने टैलेंट और योग्यता की पता है कि 1 करोड़ का बहुत है लगता है बहुत है, लेकिन यदि 5 करोड़ की, 50 करोड़ की, 500 करोड़ की, कोई एंड नहीं है इसका। इसलिए अणुव्रत नहीं होती। अणुव्रत में होता है परिग्रह परिमाण, अणुव्रत में होता है परिग्रह परिमाण। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। घर बसाना अलग बात है और तीर्थ यात्रा पर जाना अलग बात है। तीर्थ यात्रा में भी हम भोजन ले जाते हैं, कपड़े ले जाते हैं, रुपया भी ले जाता है। बता सकते हो कितना ले जाती है? बता सकते हो कितना ले जाती है? परिमाण, परिमित। भैया अब 2 जने जा रहे हैं, 10,000 तक, 1 करोड़ तो नहीं ले जाते। अब मान के चलो कोई व्यक्ति 1 करोड़ ले जाए, तो क्या आप 2 करोड़ ले जाते हो? 4 करोड़ ले जाओगे? पंडित जी क्या करेंगे? तीर्थ क्षेत्र में जरूरत क्या है? 2,000 की टिकट आएंगी आने जाने की, इतने की धर्मशाला किराया हो जाएगा, इतना दान दे देंगे, इतना भला हो जाएगा, इतना खा पी लेंगे, इतने की शॉपिंग कर लेंगे, घर आ जाएंगे। जब हम तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो हम परिमाण करते हैं, और जब हम घर में रहते हैं तो हमारा परिमाण नहीं होता। ठीक, दृष्टांत समझ में आया? अब मैं आपको समझाता हूँ। आत्मा इस शरीर में अनंत काल के लिए नहीं आया है। हमारे संयोग में भी जितने मेंबर हैं, 4, 10, 8, 5 जितने मेंबर हैं, वो अनंत काल के लिए नहीं है। इनकी आवश्यकताएं कितनी हैं? तो बताओ, परिग्रह परिमाण तब होगा जब इतना विचार करने वाले का मोह शांत होगा। मोह शांत हुए बिना परिग्रह परिमाण नहीं हो सकता। अंधाधुंध कमाता है, अंधा हो जाता है कमाने में, फिर बाप बढ़ाना, भैया सबसे बड़ा रुपया, यानी हाउ कैसे ही कमाओ। बस इतनी बात समझ में जाए तो परिग्रह परिमाण में आनंद ही आनंद है। मुझे कोई कहता भी था ना, या कहे, मैंने नौकरी बदलने की कोशिश नहीं की। मैंने पूछा ही नहीं किसी से कि तुम्हें कितने की नौकरी मिली, तुम्हें कितने की नौकरी मिली। हमारे दोस्तों को मैंने कहीं पूछा ही नहीं। क्यों नहीं पूछा? मेरा उद्देश्य तो 1 लाख रुपए बचाने का था। इस नौकरी में 1 लाख आराम से बच जाएंगे, इसके बाद नौकरी छोड़ देंगे, अपना कल्याण करेंगे। हमारी आवश्यकता थी परिग्रह परिमाण की 1 लाख की थी। उस जमाने में 1 लाख सोचते थे। नौकरी छोड़ना कठिन क्यों लगता है बोलो? पंडित जी 1 महीना में 15 दिन 20 दिन काम और 1 लाख की तनख्वाह, 2 लाख की तनख्वाह, हम तो नहीं छोड़ेंगे। अब तुम क्यों नहीं छोड़ोगे? अंदर ध्यान से सुनना, आपको सुनना सभी लोग, जब तक आप परिग्रह परिमाण नहीं करते हैं तो 3 लोग के परिग्रह का पाप लगता है। जब तक आप परिग्रह परिमाण नहीं करते। परिग्रह परिमाण तो समझाने की शैली है। मोह का परिमाण, मोह माने अज्ञान का परिमाण, भोक्तृत्व का परिमाण। कितना भोगना है बोलो? थोड़ा समझाने के लिए कहता हूँ। महिलाएं रसोई परिमाण में बनाती हैं। परिमाण समझते हो? कितनी बनाती हैं?
घर में 2 मेंबर हैं तो 2 मेंबर के हिसाब से दाल बनाती हूँ, सब्जी बनाती होती, रोटी बनाती, अंधाधुंध नहीं बनाती। हमारी पड़ोसन 200 रोटी बना रही, हमका कम है तो 400 बना ली। समझ में आया कुछ? उद्देश्य पूर्वक काम करना है परिमाण, और अनुद्दिष्ट कर देना है अप्रमाण, अर्थात मोह बढ़ता चला गया। सुनना बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है। आदमी 1 मिनट भी आराम से नहीं बैठ रहा, खा तक नहीं पा रहा चैन से। आपको पता है इस समय कमाने के लिए 12 घंटा लगाता है और खाने के लिए 20 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट फटफट जाना है। यदि कोई 10 मिनट भोजन भी करता है ना बैठ के, तो मोबाइल में बिजनेस चलते रहता है। हाँ रखवा देना भाई गोडाउन में, हाँ ठीक है। वो आदमी को 10 रुपये दे देना, ए भगवान रोटी तो खा ली। कमाने के लिए 12 घंटा है, खाने के लिए 10 मिनट। गलत कह रहे थे बोलो। मैंने दिल्ली में इतना दुर्दशा देखी, दिल्ली में, बम्बई में 1-2 घंटे चलना पड़ता है कार से। अच्छे कार वाले की कह रहा हूँ, कार वाला मान को उद्योगपति होगा, व्यापारी होगा, कोई बड़ा होगा, कार में चले जाए और अपने गांव की भाषा में कहो तो पोंगा खा रहा हूँ। पोंगा माने पराठे को ऐसे कहते हैं, रोल, रोटी को उनकी पत्नी ने शक्कर नमक डाल दो उनकी, हाँ और एक और पन्नी में लपेट दो, क्या कहलाती हो, एल्यूमिनियम पन्नी का कहलाती हो, फॉइल पेपर जो भी कोई ऐसे। अब बेचारा वो गाड़ी चलाता है, पैसा वाला होगा इसलिए तो कार। मंदिर की फुर्सत नहीं बची, रोटी खाने की फुर्सत नहीं मिली। ऐसे कितने लोग हैं बम्बई में, मैं जानता हूँ। दोनों टाइम ठंडी रोटी और दही ले जाते हैं सुबह से और रात को आते हैं लौट करके। तो दोनों जो अच्छे जैन है, खराब की तो भगवान ही मारे, अच्छे जैन कह रहा हूँ। मैंने खुद सप्ताह में 5 दिन जॉब पे जाते हैं तो एक टिफिन में रोटियां रख ले जाती हैं सुबह सुबह फटाफट, और दही रख लिया, और उनको थेपले कहते हुए थेपला तो अपने गए और सुबह शाम ठंडी ठंडी खाए। कमाने के लिए 15 घंटा, 20 घंटा, 12 घंटा क्यों कमा रहे? हमने पूछा कितना कमा रहे बताओ। अब क्या बताएं पंडित जी, बस आदमी करोड़ रुपए छोड़ के मर रहा है, हम कह रहे बेवकूफ, तूने मनुष्य जन्म में इसकी सीटी मार रहे, थोड़ा आवाज कम, समझ में? कितना बड़ा बेवकूफ। 2 मिनट शांति से खा नहीं पाए, सप्ताह में बच्चों से मिल नहीं पाए। बिगली पापा, बिगली पापा समझते हो? तुम नहीं समझोगे, तुम्हारे जो डेली पापा हैं सप्ताह में जिनके दर्शन हो। इतनी कहानियां लिखी जा चुकी इस प्रकरण में, बहुत कहानी लिखी। एक बच्चे ने अपने पापा से कहा, पापा आपकी एक दिन की तनख्वाह कितनी होती है? तो पापा बोले, बेटा 1000। फिर कुछ नहीं कहा बच्चे। एक दिन पापा से कहा, पापा ये लो 1000, एक दिन की छुट्टी ले लो। उसे गुल्लक फोड़ी, गुल्लक फोड़ी, रुपये जोड़ के, पापा एक दिन तो खेलो हमारे साथ, महीने में 1 बार तो बात कर लो कम से कम। कहानी मैंने आपको समझे परिगय कहाँ ले जा रहा है? यदि ये परिगय परिमाण हो तो एक भी आदमी गांव छोड़ के कहीं ना जाए। अंधाधुंध कमाना है, अंधाधुंध खाना नहीं हो। शहरों में अनाज से ज्यादा दवाई का बिल है। क्या कह रहे हैं? अनाज से ज्यादा दवाई का बिल है। तुम कह रहे जी बड़े कई करोड़पति हैं जी, बड़े लखपति हैं जी, बड़े अरबपति हैं, भोजन करने बैठते हैं, पहले डब्बा खोलते हैं, 2-4 तरह के कैप्सूल, गोलियां, इंजेक्शन, डायबिटिक है तो पहले इंजेक्शन ठोका फिर खा। कहाँ से तुम्हें सुखी लग रही?
मेरे से पूछोगे 8 घंटे से ज्यादा जीवन में व्यापार नहीं करना चाहिए। यदि तुम्हें सुखी होना हो तो, क्योंकि सुखी होने के लिए मात्र पैसा नहीं चाहिए, भोगने का टाइम भी तो चाहिए। अभी धर्म से नहीं कह रहा हूं, धर्म से नहीं कह रहा हूं, व्यायाम करने की फुर्सत नहीं, प्राणायाम की फुर्सत नहीं, मंदिर जाने की फुर्सत नहीं, रिश्तेदारों से छोड़ो, बच्चों को समय नहीं देने का, पत्नी से बातचीत फोन पे हो रही बस, वो भी समय नहीं। कौन के लिए कमाया? सोचो जरा, कौन के लिए कमाया? इसलिए मैंने कहा जब तक हे उपादेय का निर्णय नहीं होगा, अर्थात सम्यक नहीं होगा, तब तक हे से छूटने की कोशिश नहीं होगी और उपादेय को प्रकट करने की कोशिश नहीं होगी। हे से छूटने के उपाय का नाम अणुव्रत है, हे से छूटने का उपाय महाव्रत है। आप समझ आए पॉइंट? पॉइंट समझ में आए? कुछ पहले निर्णय करो, कितना खाना, कितना कमाना, जरूरत कितनी है। ये सब बच्चे बिल्कुल हो सकता है 10 साल बाद दिखे ही नहीं। तुम बड़े गर्व से कहोगे तुम्हें, हमारा बच्चा सिंगोड़ी छोड़ के मैसूर में है, वो बेंगलोर में है, 50 लाख रुपये कह जाए। तुम खुशी मना रहे, हम दुखी मना रहे। बेंगलोर हम देख जाए, 2.5 कमरा 60,000 रुपया किराया भरत मोड़ा, 2.5 कमरा को बेंगलोर में महंगा है। सड़क पे उतरते नहीं बने, इतना ट्रैफिक है, लदी फदी जिंदगी। मेट्रो में खींचे चले जा रहे, भीड़ में धक्का 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 धक्का, भागे चले जा रहे। नरक सी जिंदगी है। हमारा दुश्मन भी को भी ऐसी नौकरी ना मिले। तुम्हें अभी ऐसे ही लगता हो पंडित जी, एक दिन हम भी, इन्हें पता ही नहीं बेचारे बम्बई में हालत क्या है, भोजन नहीं मिलता, रात को खाते हैं 90% जैनी 10-11 बजे खा के सो जाते हैं, सब पेट निकल जाता है, बाल गिर जाते हैं, आंखें चढ़ जाती हैं, चश्मा लग जाता है और बीमार हो जाती है। देखिए अब क्या दिन खिंच रही गाड़ी, देखिए दुखी। हाँ, अब हम फिर से कह रहे कितने साल की जिंदगी लिखो, 10 साल, 50 साल, 100 साल, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, 100 साल लिख लो, कितने बोलो, 100 साल के लिए कितने चाहिए कपड़ा तो लिखो। आपको पता है जब गलत पैसा आता है तो गलत ही खर्चा होता है। 50 लाख कमा लिए एक महीने में, तो फिर 5,000 की टी शर्ट, 10,000 को जीन्स, भला को यहाँ सब चश्मा, कितने का? 150। अच्छा दो, हो 10,000, ओके 10,000। ये पंडित जी ये वाइट गोल्ड है, वाइट गोल्ड। तुम्हारी किस्मत में पीलो गोल्ड भी नहीं बचा। कहा टोटमल स्वामी कहा है, आप ही प्रसन्न होता है, आप ही कल्पना करता है, आप ही कल्पना करता है, सुखी मान लेता। ये शर्ट देख रहे आदिदास किया, अपन ही कल्पना कर रहा है, इस पे वो टिक मार्क लगा है, एक कोई कंपनी का ऑर्डर है भाई की, तो हम लगा दे रहे, हम कहा दे रहे, ऐसे ठगे जाते हैं, अंधाधुन कमाते हैं, अंधाधुन गवाते हैं और रोटी तक नहीं खाते। और अब टेंशन इनकम टैक्स, जीएसटी और बाकी रिटर्न दाखिल करना है, उसका वो करना है। और अब बीच में पैसा बच गया तो 2-4 से 10 प्लाट, शेयर मार्केट, सुबह उठते से शेयर मार्केट, बस। एक मैं इसलिए परिचय परिमाण बढ़ा रहा हूँ आपको, परिचय परिमाण बिल्कुल शांति से सोचो, सुख से रहना है कि नहीं रहना है। मेरे से पूछो तो सुख की जिंदगी, प्रदूषण मुक्त जिंदगी, परिश्रम की जिंदगी, ईमानदारी की जिंदगी, थोड़ा कमाओ थोड़ा खाओ, बस रहो। लेकिन फिर से कहता हूँ, जिन्हें देह का ही परिचय है और आत्मा का परिचय नहीं है, उनके जीवन में परिग्रह परिमाण नहीं आ सकता। देह का परिचय है, हम तो कह रहे हैं, हमसे पूछो तो देह का भी परिचय नहीं है। दोनों बातें बताऊंगा, दोनों बातें।
आत्मा का परिचय है, आत्मा को पुद्गल का गुलाम मत बनाओ। हम मूर्ख हैं क्या? अनंत जन्मों के बाद, अनंत जन्मों के पुण्य के बाद देह शास्त्र गुरु मिली, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहित का अवसर मिला, यह सबके सुंदर समागम मिला। अभी क्यों कितने लोगों को मिला ये तत्व ज्ञान? अभी जैनियों में भी, जैनियों में भी कितनों को मिला, तो हमें मिला। तो आत्मा को रिलैक्स रह के 3 लोग का नाथ बनना चाहिए, या मजदूरों की तरह सुबह से शाम तक लगे पुद्गल की चौक, इस पुद्गल के लिए रोता है। क्या बताया पंडित जी को, 100 करोड़ का फायदा हुआ था और 1 करोड़ डूब गया, बड़ी टेंशन है, 1 करोड़ डूब गया, जरा सी गलती में डूब गया, रोते हैं। अणुव्रत समझ में आए कुछ? अच्छी बात बोलूं, दुख घटते चले गए तो अणुव्रत हुए। पैसा घटा या नहीं घटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? पैसा का घटना नहीं घटना तो उदयाधीन है। तो तुम्हारा दुख घट गया, कैसे घटेगा? अब मैंने बहुत सारी कहानी लिखी इसके लिए भी, इसके लिए मैंने 5 अणुव्रत की कहानी लिखी, बहुत स्वरूप समझाने की कोशिश की है। अब पूरा अभी इतना पढ़ के भी नहीं सुना सकता जितना उसने लिखा कुछ। क्यों बेटे? तुम्हें 100 करोड़ का फायदा हो और 1 करोड़ का लॉस हो जाए तो दुखी होगे कि सुखी होगे? असलियत बताइए, बोलो भाई, असलियत बोलो बेटे, यार बोलो, का दुखी होगी सुखी होगी? दुखी होगी। अब मैं कह रहा हूँ मरते समय 100 करोड़ नहीं छोड़े, 99 छोड़ गए, नहीं समझ आए? क्या फर्क काय में पड़ा? तो रोए काय को? नहीं रोए, इसका नाम अणुव्रत है। मूर्ख नहीं है। अभी तुम्हारे पास 1 पैसा नहीं है, अब 100 करोड़ आ गए और 1 चलोगा तो 99 देख के खुश रहो ना। बोलो कौन कौन ताकत है? बहू ने सारे काम बढ़िया करे, बस 1 चमची घी डुल गया, अब पूरे घर में तूफान, माने घी ढोल दो, माने घी ढोल दो, ऐसे 1 चमची घी ढोल दो, 1 चमची घी ढोल दो। अरे रसोई अच्छी बनाई, पूरा काम बढ़िया करो। 1 चमची घी कितने पैसा का भाव? 10 रुपया का 1 चमची, 10 रुपया का। और माने दिन भर में 1000 रुपया को काम करो, नहीं देखो तुमने। यदि बहू ने पूरे घर के काम किए, आप करो भैया, 8 घंटा की मजदूरी कितनी देती है महिलाओं को? अनपढ़ को 200 रुपये के 50 कितने रुपये? 450। तो बहुत बढ़िया, तो ये तो पढ़ी लिखी है। पूरे घर के कपड़े धोए, ये करा वो करा, सारे घर को खुशहाल रखा, बच्चों को पाला, सब काम अच्छा करा से। अब 1 चमची घी 10 रुपया का बिल्कुल। अब ये अणुव्रती ऐसे सुखी रहता है। हाँ, सोच में से अणुव्रत आते हैं, वेद विज्ञान में से अणुव्रत आते हैं। हमें दुखी नहीं होना हमारी प्रतिज्ञा है। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से 100 आइटम अच्छे बने, शादी में गए थे 100 आइटम बने, 1 आइटम खराब बने, 99 को मजा नहीं लेंगे, सब लौटते समय भाई की मजाक उड़ाएंगे। अरे यार तुमने देखो तो राय तो का राय तो का एक की बात करते थे, अरे 99 आइटम अच्छे थे, बढ़िया करो। तुम्हारे डफर सिस्टम को एक अच्छा नाम था पहले, अब आजकल तो लिखते हो कि नहीं लिखते, पहले लिखा था 1974 में, स्वय रुचि भोज। मैंने खराब चीज मत खाओ, अच्छी चीज खा लो। परिवार समझ में आया? अंधाधुंध बच्चों को कमाने के संस्कार मत दो बेटे, पहले सोचो कितना चाहिए। मेरे से पूछोगे तो सबसे दुर्भाग्यशाली है बनिया, मैंने अपन लोग खावे वाले हैं ही नहीं, कमाई वाले ज्यादा। सही कह रहे बेटी, तुम पे दया आती है। हमारा बस लगे तो पेट्रोल डाल के आग लगा दी दुकान में। इस तो क्या करोगे? दुकान में करोड़ करोड़ अरब कमा ली, बड़ी बड़ी दुकान खोल ली, समय पर चला गया। और अब इधर घर में आए सब बहू बेटा की पट नहीं रही, बेटा डिवोर्स की बातें कर रहे, जैसे से पट रही तो तुम्हारी सास बहू नहीं पट रही, रोज की रोज रोना हो रहा है। एक घर बता दो जहाँ रोना ना हो,
एक घर काहे के लिए करोड़ कमा रहे? सब समता, शांति, सुख, रिलैक्स, वो तो गए खत्म। दो अर्थ करना है, ध्यान रखना मुझे। शरीर को भी कहाँ पहचानते हो? शरीर में रोग हो रहे, व्यायाम नहीं, प्राणायाम नहीं, बाल गिर रहे, पचाते नहीं, मतलब दवाइयाँ खानी पड़ रही, तो ऐसा कमाना बेकार है। तो शरीर को भी नहीं पहचानते, नंबर एक। अब आत्मा की बात करो तो आत्मा तो परमात्मा है। आत्मा 3 लोग का नाथ बनने के लिए जन्मा है। आत्मा सम्यक दर्शन के लिए जन्मा है, मजदूरी करने के लिए नहीं। पंडित साहब ने लिखा है, राजेंद्र कुमार जी ने, बोलो इन विषयों की बेगार कब तक करोगे? बेगार, बेगार समझते हो? बेगार बेटे, बेगार समझते हो तुम लोग? नहीं समझते आजकल के बच्चे। बेगार माने फोकट की मजदूरी। जैसे तुम्हारी दुकान पे कोई आ जाए, ए जरा सामान पटक दिए, तो पैसा वैसे थोड़ी दे पाए, पटक दी, पटक दे दी, वहाँ धर दवाने, बेगार करा ली, चले जाओ। ऐसे 3 लोग का नाथ भगवान बनने जन्मा था, वो बेगार करके चला गया। ऐसे 5 पैसे नहीं मिले, उल्टी सजा और मिली 4 गति की। कितना कमाना? हम नहीं कह रहे तो नहीं कमाना, कमाओ, अंधे मत हो। कम से कम आत्मा को गुलाम तो मत बनाओ। वो गुलामी में कुछ मिले तो सही, कम से कम। तो 5 इंद्रिय के करोड़ रुपया से, अरब रुपया, शेयर, सोना चांदी, हाय हाय। सही बताना, आत्मा को शांति कहाँ है? तो मैंने इसलिए कहा, जो आत्मा को नहीं जानते, उद्देश्यों को नहीं जानते जीवन के, और शरीर को भी नहीं जानते, वे ही मूर्ख 12 घंटा रोज की पढ़ाई करके कुछ बन जाते हैं IIT, और फिर 12-14 घंटा की नौकरी, आंखें फोड़ रहे, चश्मा लग गए, बाल गिर रहे, और फिर बड़े खुश हो रहे। मैं सच कहता हूँ, मुझे पूरी दुर्दशा पता है दुनिया की। तुम बड़ी खुशी से कह रहे हैं हमारा लड़का बेंगलोर में है, रिलायंस में काम कर रहा है, वो कौन सी कंपनी है पता नहीं, कौन, बिटको, फटा, वे बहुत सा काम कर रहा है, और बॉस उसको बहुत तारीफ करता है। हमें पता है बॉस कौन की तारीफ करता है। मेरी नज़र में बहुत सारी बातें हैं। यदि आपका परिगय परिमाण हो तो अपना गांव भी नहीं छोड़ना, अपना देश नहीं छोड़ना। आपको मालूम है बेंगलोर में 50 लाख मिलते हैं, तो मैंने क्या बोला था अभी आपको, 15 लाख का सालाना केवल किराया है फ्लैट का, मकान का नहीं, 2.5 कमरे का। इतने पैसे उसमें गए, 1-2 लाख सालाना के, 4 लाख रुपए को पेट्रोल जल गया वो। कहाँ बचे, बचता तक नहीं। जो त्रस्त है उनसे पूछो। अभी मेरे पास बेंगलोर में लोग नौकरी छोड़ के आने वाले हैं, समय से गए, फ्लैट बुक करा दी मैं, आ रही भाई साहब, अब हम अपना जीवन आत्मकल्याण में लगाएंगे। जो समझदार है छोड़ रहे। परिगय परिमाण समझ में आया? परिगय परिमाण के इतने फायदे हैं, लेकिन शुरुआत तभी होगी जब हे को छोड़ने की बुद्धि होगी, वरुपादेय को ग्रहण करने की। बोलो भाई, अनंत काल के लिए जन्म मरण नहीं होगा, फायदे में रहोगे घाटे में रहोगे? बोलो ठीक। अब जरा फिर से चलो, हे को छोड़ो, समझना ध्यान से। जब हमें जरूरत ही नहीं है, अब बेईमानी काहे के लिए, भ्रष्टाचार काहे के लिए, मिलावट काहे के लिए? मैंने आदमी नंबर 1 का अज्ञानी आदमी की बात कर रहे, ज्ञानियों की नहीं कर रहे, अज्ञानी आत्मा। उन्हें यदि 5,000 रुपये महीना की नौकरी लग जाए तो अभी चूना लगाना समझते हो? 1 रुपया वो पेन चुरा लिया है, खुश। मेरे बच्चों के लिए रिफिल नहीं खरीदी मैंने, ऑफिस से मिल जाती है, ले आता, वो रिफिल चुरा के खुश। जिन्हें 50,000 की नौकरी मिल गई, वे रजिस्टर चुरा लिया। 1 लाख की मिल गई तो अभी कच्ची चुरा लिया। 50 लाख का पैकेज मिल गया तो अभी रिश्वत खा रहे नीचे से। जी आत्मा कितना दुखी है, दुखी कह रहा हूं, चोरी से 24 घंटा दुखी है। परिगय की संभाल में सदा दुखी है। पहले कमाने में दुखी हो रहा था, अब इसका टैक्स बचाना है तो नंबर 2, इधर रखो, उधर रखो, इधर करो, उधर करो। मैं क्या बताऊँ, मैं कहानी नहीं सुना रहा, मेरे पास ढेरों मालूम है मुझे। जरा सा बिल बचाने के लिए, टैक्स बचाने के लिए बिना बिल के बेच दिए सामान। 40 लाख के
डेल, क्या कहना, डेल के लैपटॉप एक कंपनी को सप्लाई कर दिए, परिचित थे मैनेजर वगैरह सब, पैसा हर बार आ जाता था और दे दिए उनको, क्या सब 20,000 बच जाएंगे GST की। 20,000 बचाने के लिए 40 लाख चले गए, विदाउट बिल दिया, हिसाब किताब तो सवाल ही नहीं, लुट गए भाई साहब। नहीं, बिना बिल के काम नहीं करो, भ्रष्टाचार मिलावट नहीं करो। आपको पता है पैसा आने का नाम पुण्य नहीं है, आपके जीवन में साता कितनी है, सुख कितना है, शांति कितनी है, अच्छा साता कितनी है, बीमारियां नहीं है। अच्छे हिसाब से लगा बिल्कुल। बाकी बात सुबह कहती थी, गलत चीज आएगी तो न्याय की चीज भी लेके चली जाएगी, बताई थी सुबह, गलत चीज आएगी तो न्याय की चीज भी ले जाएगी, बहुत एग्जाम्पल दिए सुबह। नक्की करो। हमने, मेरे से लोग बहुत पूछते, पंडित जी अब हम क्या करें, हमारा कैरियर, मंगलायतन में भी पूछते, स्मारक में भी पूछते, सब जगह। तो मैं खड़े होकर बोर्ड पे समझाता हूँ कि मैं नहीं बताऊंगा कि तुम्हारा कैरियर क्या होगा, कितना कमाओगे, कौन सी नौकरी करोगे, क्या करोगे। पहले एक नक्की करो कि कितने साल जिंदा रहना है, तुम्हारी पत्नी बच्चों के लिए कितनी जिम्मेदारियां हैं, माता पिता के लिए कितनी जिम्मेदारियां हैं, लिख लो, नक्की करो हर महीने कितना चाहिए, पूरे जीवन में कितना चाहिए, लिख लो। अब इसकी प्राप्ति कैसे करो, ये नक्की करो। हमें क्या जरूरत है गलत करने की। थोड़ी देर पहले मैंने प्रवचन की शुरुआत में एक बात कही थी, कुछ नहीं करना अपने आप होगा। अब इस गणित को समझाता हूं, कुछ नहीं करना क्योंकि करने की गुंजाइश नहीं है, उदय से ज्यादा नहीं होता, नक्की करो। क्या बोल गए, योग्यता से ज्यादा नहीं मिलेगा, तुम्हें टैलेंट ही नहीं है, मिलेगा कहां से, भाई टैलेंट भी तो चाहिए ना, तो योग्यता ही नहीं, तो समय की योग्यता कमाओ कहां से, बोलो। क्यों, आपके हाथ में आप क्या खाओगे, आपके हाथ में आप क्या खाओगे, पूछ रहा हूं सब बच्चों से, है आपके हाथ में। क्यों, मिठाइयाँ तो बहुत रखी हैं, लेकिन आज रात भर नींद नहीं लगी तो हलवा पचा लोगे बादाम का, बोलो। बाफले बहुत बढ़िया बने, टेस्टी, खा लोगे 10। तबीयत ठीक नहीं है तो कैसे खाओ। अपने हाथ में कुछ नहीं है। अब पुण्य का उदय लगाओ, साता असाता का उदय लगाओ, योग्यता लगाओ। हमारा मतलब ये विचार करोगे तो शांति रहेगी। मेरे से पूछो, मेरे से बिना करे बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ नहीं सब कुछ हुआ है। बिना करे मैंने, बिना करे का मतलब टेंशन किए बिना, बिना करे का अर्थ होता है बिना टेंशन के होता है, तो मन वचन का योग बना हुआ है, वो बनता है। हमें टेंशन नहीं करनी पड़ी और काम हुए, काम हुए। सबसे महान एक शब्द सुना है, प्रभु, प्रभु शब्द सुना है, प्रभुता, प्रभुता का नाम सुना है, प्रभुता। सब लोग देखना ध्यान से, प्रभु और प्रभुता कहते हैं। सबसे बढ़िया प्रभु वह है जिसके पास 0 मन वचन काया का योग लगता है, काम हो जाता है। 0 समझ में नहीं आया होगा भी आपको। सबसे स्वस्थ आदमी किसे कहते हैं, जिसका दवाइयों का बिल 0। सबसे स्वस्थ आदमी का गणित बोलो, जिसका दवाइयों का बिल हो गया ना 0। अब प्रभुता का बोलो, ये आदमी हमें गालियां दे रहा था और अपने आप ही पेट गया, हमने कुछ करो नहीं। ये आदमी हमें ठगने की सोच रहा था, वो बेचारी भाई की जेब कट गई, हमने कैसे नहीं कहा। ये प्रभुता है, और ये प्रभुता सबके पास है। तुम क्यों चिंता करते हो कि ये मुझे गाली देगा, ये मेरे बुरा करेगा, ये मेरे बुरा सोच रहा है, ये मेरा बुरा करेगा। तुम परेशान क्यों हो रहे हो। विश्व में बुरा करने वाले का बुरा होता। थ्योरम प्रूव करो, मजे होंगे तो थ्योरम प्रूव कर लो। तुम लोग मेरे से कहते भाई साहब आपको मजा कैसे रहता है, ऐसे ही मजा रहता है।
मुझे आज तक विरोधियों की चिंता नहीं हुई, विकल्प नहीं आया जी। मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं है, बिल्कुल। लोग मुझे समझाते हैं आप काय को बदनाम हो रहे हो, काय को बदनाम हो रहे हो। मैं हम तो नहीं हो रहे बदनाम, हमें कोई हैरान करने वाला पैदा नहीं हुआ। रियली कह रहा हूं, बस तो स्वरूप विचार हो, बहुत मजा आएगा। अपन टेंशन क्यों करें? तुम्हारी टेंशन सुनाऊं? बोलो। पुण्य का उदय लिखा के चलो, आज 500 रुपए की इनकम होगी और माथा कूट रहे, क्या करें, बिजनेस बदले, क्या करें, वो कर ले, वो कर ले, वो कर ले, वो कर ले, और प्रॉफिट 500 का ही होने, उदय से ज्यादा क्या होना है बता। फिर तुमने एक दूसरा बिजनेस करा और पहले दिन 2000 का प्रॉफिट हुआ। देखो हमने कही थी इस बिजनेस में बहुत फायदा है, लेकिन वहाँ एक छेद निकले, आप छेद कहीं ना कहीं छेद निकला। 25,000 का माल दिया, 10,000 खा गया वो। अरे हाँ, ये उधार मारना पड़ता है, पैसे का ठिकाना नहीं पड़ता। अब वहां से परेशान हो गई। तुम क्या समझ रहे हो, जितना पुण्य लेके चले हो उससे 1 पैसा ज्यादा, खाए को परेशान हो रहे। एक चीज में बताया, सब जगह लगाओ, सब जगह। पंडित जी आपको चिंता नहीं लगती, वे कान भर रही, ऐसे सब में बदनाम कर देंगे, फिर पूरी समाज में बदनाम हो जाएंगे। इस गणित को सॉल्व करो। धोखे में हो, यदि तुम्हारी पुण्य की उदय प्रकृतियां हैं तो कोई तुम्हें बदनाम नहीं कर सकता। आपको पता है कुछ लोग बुराइयां करने की आदत वाली होती होंगे, नजर में आए कभी? जब भी तुम्हारे पास आए बुराई करने लगे तो तुमने उनकी बात का वजन नहीं दिया, वजन नहीं दिया। अच्छा ऐसा हुआ क्या? ठीक है, संसार है छोटा, कहाँ प्रमाण हुआ उसका? आप क्यों चिंता कर रहे हैं कि हमारी बुराई करने से बुराई हो जाएगी? सुनोगे ध्यान से, तुम्हारे बारे में कोई क्या कहता है इससे यश प्रकृति का कोई संबंध नहीं। क्या कह रहा हूं? हाँ, यदि ऐसा हो तो सिद्ध भगवान की बुराई करने वालों का तो फिर सिद्ध भगवान को तो क्या हुई है? बोलो, आनंद भगवान की अपेक्ष प्रकृति, बोलो क्या आनंद भगवान की बुराई नहीं करता कोई? जैनी तक तो करे थे, अजैनों की तो छोड़ दो, जैनी तक करे। लापरवाही से भगवान की पूजा, अनादर्शन के प्रवचन सुनना, बात तो सही है, करेंगे वही। हमारे भगवान सच्चे हैं, जय हो, करेंगे उल्टा ही। ये भगवान का अनादर नहीं। बोलो तो फिर भगवान को कौन सी प्रकृति का उदय है? आपकी बहुत अच्छी बात है, कोई बुराई करे तुम कागू पागल बनने मस्त रहा। मैंने बहुत लिखा है इस पे, मैं खुद कह रहा हूँ, मैं भी परेशान होता था, मेरी बुराई होती थी, मैं डर जाता था, अब लोग क्या सोचेंगे, दुनिया क्या सोचेगी, फला क्या सोचेंगे। लोग मेरे बारे में पंडित साहब को ही बताते थे उल्टा सीधा, तो पंडित साहब भी कुछ कहते थे, मेरे तक भी बात आती थी। तो मैं का फोन आ जाता, पंडित जी बहुत नाराज हो रहे हैं, मैं मजे में रहता था, वहाँ से चिट्ठी लिख के बता दिया उसका उत्तर। ऐसे बहुत प्रकरण आए, बहुत थोड़े नहीं आए, बहुत प्रकरण आए, मैं परेशान नहीं हुआ। मुझे पंडित साहब की वो लाइन याद आती है, साफ हो सफाई मत दो। पंडित साहब ने समझ गए, कभी मेरे मुंह से निकल भी गए, जी तो क्यों बुराई करती? तो पंडित जी बोले, बेटा उन्हें बंद की योग्यता है तो तुम थोड़ी रोक लोगे। क्या कह गए? यदि उन्हें बंद की योग्यता है तो उन्हें कौन रोके? जैसी दृष्टि चलेगा बेटे, संसार ऐसे ही चलेगा। अपन प्रसन्न है तो अपनी निर्जरा हो रही, कभी चिंता नहीं करो। गुरुदेव की बहुत निंदा हुई, अब सुनने बुरा लगता है थोड़ा सा, पंडित साहब की भी बहुत हुई। तो कब पंडित साहब को अपयश प्रकृति होता है? लो सुन लो भाई, ये करना नहीं हो। पंचम गुण स्थान में अपयश प्रकृति का उदय ही नहीं आता। पढ़ो, करना नहीं हो। क्यों? मोह खत्म हो गया, दृष्टि चली गई, अनुव्रत हो गया। बोलो, सीता का अपयश प्रकृति का उदय आया कि नहीं आया? कौन कहेगा सीता का अपयश आया?
इंद्रिय ज्ञान से तुम्हें जो कुछ दिखाई दे रहा है वो मोह है। हमारे बारे में कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा। मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे को भी लगता था कोई क्या कहेगा, नहीं लगा ऐसा नहीं है। सारे कॉलेज के प्रोफेसर वो सिलवाते थे, क्या सिलवाते थे, सफारी सूट। मैंने कॉलेज के प्रोफेसर में सफारी सूट बनवा दी। मैंने नहीं बनवाया सफारी सूट, मैंने जिंदगी वो नहीं खरीदी। एक दिन हम प्रोफेसर के साथ, इस प्रोफेसर के साथ टाई देखने गए, तब सोची 10-5 रुपया की आती होगी। ए भैया 700 रुपया, 1000 रुपया, 1500 रुपये। तो मैंने उससे पूछा इतनी महंगी कहा है, मुझे कपड़ा की चिंता में है क्या ये? 10,000 की, 50,000 की है क्या यहाँ में? अब वो खरीद रहा था, मैंने हमारे प्रोफेसर, तो संयोग से मैंने देखी, तो मैं कि क्या काम आती, नाक पहुँचने काम आती। अब तुम मुझे समझा दी कि अपने 15,000 की ले आए, गले की फांसी, कोई पकड़ ले तो ऐसे ऐसे घुमा देंगे, कैसे झगड़ा हो आता है। तो मैंने बहुत चला कि कोई क्या कहेगा। मैंने अपना स्टैंडर्ड नहीं बदला, न मैंने कपड़े बदले, न मेरे बाल बदले, न मेरे 32 रुपये की चप्पल में पढ़ाने गया कॉलेज में, वो भी सेकंड हैंड बाटा की। और इतनी चलती थी, 3 साल चलती थी कम से कम, खूब चलती थी, बढ़िया। काम करना 100 रुपट्टी की साइकिल थी, 100 रुपट्टी की, हमारे चाचा जी से ले ली थी हमने सेकंड हैंड। वे ऑफिसर बन गए थे तो उनकी स्कूटर आ गया था, तो उनकी बची बचाई साइकिल बेचारी वो हम ले लिए, उससे पढ़ाने गए। हमारा क्या बिगड़ गया, भाई कोई क्या कहेगा, हमने कही कोई वही कहेगा जो उसे दिखेगा। भाई इंद्रिय ज्ञान से जो समझ में आएगा वही तो समझेगा उसका, और क्या करेगा। तो हमने परवाह नहीं करी इंद्रिय ज्ञान की, बिल्कुल साफ साफ सुना रहे कहानी। कपड़े वपड़े के चक्कर में हम नहीं पड़े, मजे में रहे, खूब रिलैक्स रहे। मेरा 10 साल तक कमरा था, इन्हें मालूम वकील साहब को, आश्रम जैसा ही था, एक चटाई थी पर जरूरत की, एक टेबल कुर्सी थी पढ़ने करने के लिए, एक अलमारी थी उसमें सामान रख ली, एक आटे की मशीन खरीद ली थी वो जरूरी, बाकी वाली छोटी सी रसोई, निपट गया काम बस। क्यों? आत्मा के गुलाम हैं इनका सामान इकट्ठा करने के लिए। मेरी जिंदगी की बहुत, मुझे आज पता लग रहा है, उस समय भी एक ब्रह्मचर्य का भाव था ना, तो उस जमाने में टीवी आ गए थे सब घरों में, और मैंने 10 साल टीवी नहीं खरीदा। मैं चाहता तो 21 साल की उम्र में टीवी खरीद सकता था। 900 रुपया की, 1000 रुपया की, 2000 रुपया की आती थी टीवी, और मैच देख लेते सब। मैच की रुचि थी मुझे क्रिकेट की, मैंने कही 4-6 घंटे जी खा जाएगा। फिर सीरियल और जी, और वो हमारी तो जिंदगी चली आएगी, मैं नहीं खाऊंगा। बाद में वो एक इतना सा ट्रांजिस्टर जैसा 2-in-1 क्या कहलाता है, लैब, वो भी टैप रिकॉर्ड भी चला लो और वो भी चला लो, ऐसे 2-in-1, वो उतना सा लिया था, वो भी कहाँ गया पता ही नहीं है उसका। मेरा मतलब है आवश्यकता से हम क्या, ये आत्मा है, हम ये सामान को उठा धरी करते रहे क्या, झाड़ू पोछी करते रहे, जाली उतारते रहे। गिनती की 5 जोड़ी कपड़ा थे, गिनती की, बस। ऐसा नहीं आज की ड्रेस अलग, कल की ड्रेस अलग, परसों की ड्रेस अलग, 3 दिन एक ड्रेस सेम, कल पहनी थी वही आज पहनी, 2 दिन की छुट्टी हो, कौन माथा मोड़ी करे, रोज धो और रोज प्रेस कर और रोज फला कर। मेरा मतलब है कि जब हमारा लक्ष्य होता है तो मोह घटता है और दुख घटता है, ये अणुव्रत है। शेयर मार्केट में नहीं गए हम, हमारे सब साथी लुट रहे थे, और रोजान कौन कौन से मार्केट में गए सब लोग, हमने नहीं चक्कर में पड़े। अब समझ में आया, आत्मा समझने के बाद हमें दुखी नहीं होना। इन्हें मालूम है 1-1 करोड़ रुपए के प्लॉट हो गए होंगे, हम 14,000 में रोड लौटा के आ गए, 56,000 का 56,000 में लौटा के आ गए, हमने कोई चक्कर खाएगा इधर। निर्विकल्प जाओ, निश्चल हो गए जाओ,
और हमें आत्मा को उस आनंद की कीमत है। और अभी भी हमारे बहुत सारे साथी हैं जो चक्कर खा रहे हैं जब से, वो ईदगाह की और फला की, वो कहाँ की, वो हबीबगंज, खाया माथा खाओ। पॉइंट समझ में आया कोई? मरते समय करोड़ों अरबों की संपत्ति छोड़ गए, लेकिन तुम्हारे आत्मा का उपयोग कितना बर्बाद हुआ, एक एक दिन, एक एक क्षण, एक एक। और फिर मानो जब संपत्ति जोड़ लेते हैं तो भैया को पता न लग जाए, चाचा को पता न लग जाए, छोटे भैया को पता न लग जाए, वोट बारे में मांगे हो, फला हो जाए, है तो भाई मर जाओ। मर जाओ मतलब विश्व मैत्री करने वाले और सगे भैया से मैत्री खत्म कर ली। अब कमाया है कि दुख पाया है, इसलिए हम कह रहे हैं फिर से। अब पहली लाइन फिर बोलो, हे की हेता समझ में आना और उपाधि की उपाधिता समझ में आना, ये सम्यक दर्शन है, ये चौथा गुण स्थान है। और हेता घटती गई, ये अनुव्रत है। उपाधिता प्रकट होती गई, ये अनुव्रत है, चारित्र है। अब समझ आगे होगी वो लाइन। बोलो बेटे, परिगय परिमाण करने का आनंद ही आनंद है। मूर्खों में नहीं समझ में आएगी। मूर्ख तो 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 मकान, हम हमारी नजर से कहो तो पुद्गल की चौकीदारी। जिंदगी में निर्णय करो बेटे, आप बहुत आनंद में रहोगे। एक दिन जेल नहीं जाओगे, एक दिन नहीं डरोगे सरकारी अधिकारियों से, पुलिस वालों से, एक दिन नहीं डरोगे, ना रिश्वत दोगे। क्यों? साच जवाहर खोल सतवादी जग में सुखी। ठीक है, अब एक प्रकरण और सुना रहा हूं, अभी इतनी देर तो ये समझाए, ब्रह्मचारियों के लिए भी समझाए, क्योंकि ये बात कौन चल रही है? ब्रह्मचारी त्यागी व्यक्तियों की अनुव्रत तुम्हारी चल रही है, तुम्हारी इंग्लिश तुम्हें समझा रही, तुम लोगों को समझा रहे। हे उपाधि का निर्णय नहीं करोगे तो तुम भी अनुव्रत धारण नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? जो विषय हमारे इंद्रियों को अच्छा लगता है, मोह को अच्छा लगता है, वो हमें अच्छा लगा तो पक्के में उसके बारे में आपको चोरी करने का मन आएगा। जल्दी क्या गए? सुनना सभी लोग, सुन रहे सभी लोग? सुनोगे बेटी? सुनना है? मुझे देखो बेटी, अब देखो कोई बात, अब तुम्हारे काम की बात बता रहे, सभी लोग सुनना ध्यान से। व्रती होने पर भी यदि कोई विषय तुम्हें अच्छा लगता है तो उसके बारे में चोरी होगी। फिर से सुनो सभी लोग, जो विषय आपको इंद्रियों के अनुकूल अच्छा लगता है वहां चोरी का जन्म होता है। 2 बार बोल दिया। जैसे मेरे पास 1 लड्डू है और 2 भाई आ गए ब्रह्मचारी, तो अब मैं उनसे लड्डू चुराता रहूंगा, छिपाता रहूंगा, इन्हें पता नहीं लग जाए। रखा है हम दियो, करेला लोगे, पूड़ी लोगे, और सब परस देंगे, अंदर पता है लड्डू है, और एक ही तो लड्डू है, हमारे घी को है, हमारे शक्कर को है, ये ले लो। अब छिपाए रहेंगे, छिपाए रहेंगे, ये चोरी है। छिप करके भोग करना चोरी है। हमारे जीवन का क्या होगा? हमारे फंड नहीं है, हमारे पास फंड नहीं है। किसी ने काम तुम्हारे फंड बना दें तो मीठे मीठे लगन लगो, हाँ बना दे, ऊपर से मना कर देंगे, नहीं 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 नहीं। फिर 10 लोगों में तारीफ करेंगे, वे सेठ जी बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमारे खाते में रुपये डाल दिए, बहुत अच्छे थे। चोरी है। हमें सुविधाओं में लात मारने वाले ब्रह्मचारी चाहिए, धन को ठुकराने वाले चाहिए। क्यों? अब हमें किसका गुणगान करते रहे जिंदगी भर? जे आज हम तब से निराकुल हुए, तब से हम निराकुल हुए, तब से हम निराकुल हुए। मिथ्या। ये फंड जब से इकट्ठा हो गया हमारे पास, किसी ने हमारे खाते में डाल दिए, अब हम निराकुल है। अब कुछ हो जाए तो हमें डर नहीं है, कुछ हो जाए तो हमें डर नहीं है। रुक जाओ, मैं सच कहता हूँ, इसको खोल के समझाने की इच्छा हो रही है। कुछ हो जाएगा क्या अर्थ था? इस देह को रोटी तो चाहिए थी, और सुखी होने के लिए आत्मा चाहिए थी, मोक्ष जाने के लिए तो केवल आत्मा चाहिए थी, और इसकी रोटियों व्यवस्था तो उदय ने कर रखी थी। नहीं सुन रहे हो?
नौकरी में पैकेज मिलता है, पैकेज समझते हो? पैकेज, पैकेज में 2 पैसे भी मिलते हैं और मकान भी मिलता है और सुविधाएं भी मिलती हैं, ऐसा होता है। तो ऐसे ही आत्मा पूर्व जन्म से इस जन्म में पैकेज लेके आया है मृत्यु पर्यंत तक का। इसकी रोटियां कहाँ मिलेंगी, इसके कपड़े कहाँ मिलेंगे, इसको कहाँ मिलेंगे, और हम उसे चाहते हैं चोरी। जल्दी कह गए, सोच। चोरी के परिणाम दीन बना देते हैं, चोरी के परिणाम दीन बना देते हैं। 2 बार बोल दिया। ब्रह्मचारी ऐसे हो जाएंगे, कोई सेठ आया, कहो ये तुम्हारे कपड़ा देखो, हम तो कोई से मांगत नहीं है, जैसे हैं सब पहन रहे, ये दीनता आ गई, ये चोरी है, अभिप्राय छिपा हुआ है। सामने वाले को दया आ जाए, कपड़ा दे दे। अब मान लो फिर भी कपड़े नहीं दिए, देखो कैसे साधर्मी है, फटे कपड़ा देख के, गंदे देख गए, पुराने देख गए, ठेकड़ा देख गए, लेकिन बात चले नहीं। आप अनुभूति नहीं रहे। पंडित साहब ने लिखा है बहुत अच्छा, यदि कोई साधर्मी आपको कोई वस्तु भेंट करता है तो अहंकार से भी नहीं लेना और दीनता से भी नहीं लेना। पंडित साहब ने तो एक बात और सिखाई, अहंकार से ठुकराना भी नहीं। अहंकार से ठुकराना भी नहीं। कुछ समझ गए? नहीं समझ में आया? अहंकार से ठुकराना नहीं। जैसे एक व्यक्ति है गरीब आदमी, एक व्यक्ति गरीब है, तो अब उसको भाव हुए कि पंडित जी को हम कपड़ा भेंट कर दें, तो 25 रुपया वो कपड़ा ले आओ। उतनी हैसियत थी, एक कपड़ा लिया। पंडित जी हमने कभी जीवन में कपड़ा भेंट नहीं किया, योग्य पात्र दान, आपको देख के हमारे भाव है, तो हमने गुल्लक में से 25 रुपये निकाले आज। हम कब मिलोगे आप हमें, पात्र दान कब मिलेगा? हम जी कपड़ा देख के, जी कपड़ा नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अहंकार नहीं, अहंकार से ठुकराओ मत। गरीब से गरीब व्यक्ति रूखी दाल रोटी भी खिलावे तो अमृत खिला रहा है, ऐसे खाओ। और करोड़पति के घर में भोजन करने गए तो दीन बन गए, अपनी थाली खुद ही उठाने लगे। अरे सेठ जी आप सही घटना सुना रहे हैं सब। ये चोरी है, बेगारी है, शोषण है। गरीब की भावनाओं को ठुकराना नहीं चाहिए। तुम इतने बड़े त्यागी नहीं हो गए, और सुनो छोटे त्यागी हो गए। सस्ता कपड़ा तुमने ठुकरा दिया। आपको पता है श्वेतांबरों में वस्त्र पहनते हैं, लेकिन वस्त्रों की आचार रंग में उन वस्त्रों की वो लिखिए कैसे वस्त्र चाहिए। पढ़ा है वो, पढ़ा होगा तुमने। आचार रंग में लिखा है उनके वस्त्र कैसे होने चाहिए। तो उसमें ऐसा लिखा है, जो श्रावकों के पहने हुए कपड़े घिस जाएं, फट जाएं, किसी काम के नहीं हो, उन वस्त्रों को ले। नए कपड़े लेने का नहीं लिखा। और उस कपड़े को जब तक वो सीने लायक ना बचे तब तक सी कर पहने। क्यों? क्योंकि उद्देश्य है केवल शीत से बचना, और लज्जा आ रही हो तो अंगों को छिपाना। बस इतना लिखा है उसमें। ऐसे ब्रह्मचारियों को समझो, कपड़ों में दीनता नहीं आनी चाहिए। हम इतना सस्ता कपड़ा, इतना सस्ता पेन, पंडित साहब को देखा था, पेन तक नहीं था पंडित साहब पे, पेंसिल थी, और इतनी सी पेंसिल, मैंने घिसते घिसते इतनी बड़ी पेंसिल, रोज लिखते थे पेंसिल से, तो इतनी बड़ी पेंसिल जो 40 पैसे की आती थी, वो घिस घिस के इतनी सी हो गई, इतनी सी, वो पैसे ले गए। कोई चीज़ लिख के बताना हो किसी को तो एक स्लेट पट्टी रखते थे, स्लेट और एक बत्ती, जैसे मौन है नहीं बताना, कोई जरूरी बात है तो उस पर तसे सारा लिख दिया और मिटा दिया छुट्टी। क्यों? इतनी भी पेंसिल क्यों खराब करें, इतना भी कागज क्यों खराब करें? मिसयूज करना चोरी है। ठीक है, आज तुम्हारे पुण्य का उदय है, गर्रा लो, खूब कापियाँ ले ली। अभी बहुत बड़ी चोरी है, सुन लो सभी लोग। चोरी पे तो मुझे बहुत प्रवचन करने की इच्छा होती। एक शब्द में बहुत कुछ कह दिया, मिसयूज चोरी है। जब भी शिविर की कॉपी बटेगी, हर माता बहन भी कॉपी ले लेंगे। जो 80 साल के दादा नहीं लिखेंगे पढ़ेंगे, वे तक ले लेते।
कहीं 3 रुपया की कॉपी मिली जाए कौन बाप की, रत्नत्रय ना हो 3 रुपया की कॉपी तो मिल ही गई, और 1 रुपया को पेन। वही तो पप्पू आओ है तो एक चाय भी दे दी, ठीक है, उद्देश्य की चोरी हो गई। आपको जिनवाणी लिखने के लिए दी थी वो, आपने दूध का हिसाब लिख लिया, आपने सब्जी का हिसाब लिख लिया, आपने बच्चे को रफ कापी बना दी उसकी, साल भर में 10 कापी मिली तो बच्चे के काम आ गई, बड़े खुश। तुम्हें पता है निगोज जाने की तैयारी कर ली। उद्देश्य की चोरी समझते हो? जिस उद्देश्य से भोजन मिला है उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं की, सामायिक नहीं की, स्वाध्याय नहीं की, प्रभावना नहीं की, प्रवचन की आड़ में तुमने लड़कीबाजी कर ली, फोन नंबर ले लिए, बातें कर ली, चोरी है। समाज की रोटी का उपयोग उद्देश्य क्या था? क्यों तुमने इसलिए रोटी दी थी हमें, इसलिए जो सुविधाएं दी हैं कि पंडित जी खूब चार्ज करना मोबाइल और फिल्में देखना। अबे कहाँ तक कहलवा हो गया हमसे। विश्वास की चोरी, समाज हम पर विश्वास करती है ब्रह्मचारी, और हम विश्वास की चोरी कर रहे, विश्वासघात कर रहे, कितनी चोरी हो रही। लेकिन फिर से समझो, आत्मकल्याण के लिए आत्मा चाहिए, वो तुम्हें है ही, और शरीर के लिए तो जो चाहिए उसका तो पैकेज है। इसलिए हम निर्विकल्प हैं, शरीर के लिए सुख सुविधा पाने के लिए हम विकल्प नहीं करेंगे। अब एक बात तो सुनो, सुनना सभी लोग, समझ में आ रही कोई छोटी छोटी बातें? अबे बड़ी बात है, ऐसा क्यों कह रहे पंडित जी? मुझे समझ में आ रहा है कि आपको समझ में नहीं आया होगा कि कमाने का विकल्प मत करो जितना आना आएगा, भोजन का विकल्प मत करो जितना आना आएगा, कपड़े का मत करो आएगा। क्यों? क्योंकि अणुव्रत में रह करके महाव्रत की तैयारी होती है। क्या बोला? अणुव्रत में रहते हुए महाव्रत की तैयारी, महाव्रत की तैयारी समझ गए? जहाँ निष्काम बरतेंगे, आहार मिले ना मिले हम तो निष्काम, अंदर से निष्काम है, अंदर से, ऐसे नहीं ऊपर से। अब क्या करें, इच्छा तो हो रही, भूख लग रही जम के। अब इतने में कोई शिष्य आए, महाराज आज आपका अंतराय हो, तुम्हें क्या चिंता है? हमें सुना रहे अंतराय हो गया, इसका मतलब इशारा कर रहा है तुम ध्यान रखो। ये दीनता है, दीनता महापाप है। दीनता आत्महत्या का नाम है, पता है? साहित्य में दीनता आत्महत्या को कहते हैं। दीन नहीं हो तुम, अणुव्रती हो, महाव्रती हो, दीन मत हो। जरा से पैसे के लिए दीन हो गए, फिर छिपा दिए, कोई से कहना मत, कोई से कहना मत। अरे निराकुल तो हम शुद्धात्मा के बल पर हैं, पैसे के बल पर नहीं है, फंड के बल पर नहीं है। मेरी जीवन की कहानी उल्टी है। जब मैं निकलने की सोच रहा था तब पंडित साहब नहीं मिले थे, इसलिए मैंने संकल्प लिया था कि भाई मुझे पता ही नहीं था कि आश्रम होते हैं, कुछ होता है, मुझे ये भी नहीं मालूम कि मैं क्या करूँगा। मुझे शादी नहीं करनी थी, ब्रह्मचर्य लेना था भाई, इतना पता था। तो इसलिए सोचा था 1 लाख कमा लेंगे और अपन फिर अपने किराए से कहीं भी रह के अपनी ज़िंदगी शांति से निकालेंगे, सोचा इतना था। अब माँ बाप से पंडित साहब भी मिल गए, फिर सब मार्ग मिल गया। जो कमा के चला था वो उसका तो 1 पैसा अभी तक नहीं खाया। खुद बता रहा हूँ, जितना कमा के चले थे उसका तो 1 पैसा अभी तक नहीं खा पाए। फिर एक दिन मुझे विचार आया, हम कहते क्या है मुझे वहाँ पैसा है, मान चलो समाज ने रोटी ना दी होती, समाज ने कपड़े ना दिए होते, समाज ने रेल का टिकट नहीं दिया होता तो 2 लाख तो कब की चले गए थे। पर उसी दिन सोच लिया ये पैसा हमारा है, ये समाज का है, समाज का है, वो हमारा पैसा बचा गया है वहाँ। यदि हमने करा होता तो हम पे बचते कहाँ पैसे? 2 लाख। चप्पल हमारी चोरी जाती है, हमारी गई नहीं, समाज की गई। क्या पहले भी समाज वालों ने दी थी, पर चली गई, और जैसे ही तुमने देखी तो दूसरी ले आए। बस हमारा तो किसी बात ही नहीं। तो हमें आत्मकल्याण के लिए आत्मा चाहिए थी और शरीर का पैकेज है, इसलिए हमने वो 2 लाख का भी कोई मोहब्बत नहीं। आज तक मैंने नहीं कहा ये मेरा है, लाओ खर्च करें। हाँ, इसलिए अपने पास रखा हुआ है अकाउंट कि कभी भी जरूरत पड़े हम किसी की भी मदद कर सकते। मैंने बिल्कुल घोषणा कर रखी, कोई भी ब्रह्मचारी भाई और बहन जिंदगी में कमाने मत जाओ 1 रुपया भी। बिल्कुल, यदि मेरे पास रहने की भावना है तो पहली प्रतिज्ञा है कमाने मत जाओ। क्यों?
इतनी स्लिप है, इतनी स्लिप है लड़का लड़कियों के लिए गिरने की, पतित होने की, कि बता नहीं सकते। जब तक मेरे पास है हम करें। और आज की तारीख मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, बिल्कुल कमी नहीं है, और बढ़ गया फंड। क्या दिक्कत है? अब मुझे किसी से पूछना थोड़ी है इस विधवा की मदद करना है, किस भाई की मदद करना है, किस बहन की मदद, हमें कोई से नहीं पूछना। आजा बेटे आजा, निश्चिंत हैं, पूरा समाज ठुकरा दे तो हम तुम्हें नहीं छोड़े कोई भी। क्यों? हम पे है, सदुपयोग के लिए है, उद्देश्य की चोरी नहीं करेंगे। बहुत पढ़ाता हूँ ये ब्रह्मचारियों को, उद्देश्य की चोरी बहुत हो रही है। क्या है, पेन कॉपी तक की चोरी हो जाती है। किस उद्देश्य से दी थी और क्या कर रही? पॉइंट समझना सभी लोग। तो कभी नहीं करो, छिप करके खाना ये चोरी है, छिप करके फंड रखना चोरी है, किसी से मदद ले लेना, बेफिजूल ले लेना चोरी है। तो हमने थोड़ी कहा तो बे कह रहे थे, बे कह रहे थे, बे क्यों कह रहे थे? हमसे तो किसी ने नहीं कहा, लेकिन कहीं ना कहीं से घुमा फिरा करके बातें करना माया चाह रही है। पति के परिमाण समझ में आया? फिर से समझो, खूब मेहनत लगेगी थोड़ी सी। बोलो भाई क्यों भ्रष्टाचार, क्यों मिलावट, काय? मैं सच कहता हूँ मेरी आत्मा कांपती है, सभी भाइयों का प्रेम खत्म हो गया। बहुत सारी बातें बता दी जल्दी, अब तो बहुत समझ में आई। कुछ एक अच्छी घटना सुना के बात कहता हूँ। हम लोग जाते रहते हैं सब जगह, तो एक संस्था में हम सब लोग पहुँचे, तो कुछ लोग जो जनरल भोजन करते थे वे जनरल भोजनालय में चले जाते। हाँ समझ गए। तो अब बार बार नहीं खाना है तो करेगा, तो वहीं में संतरा ले गए, वहीं खा लेंगे भोजन के साथ। अपना संतरा ले गए, वहीं भोजन के साथ खा लेंगे। अब भोजन करने बैठे तो सामने, उन्हें पता नहीं था सामने आमने बैठेंगे, तो सामने भी बच्चे लोग बैठते सादर में। तो जैसे संतरा खोलो तो अब ज्यादा नहीं कि उन्होंने ना दिया। सो उन्होंने नारियल की गरी ले गए और संतरा ले गए। सर नारियल की गरी थोड़ा सा उन्हें दिया, अपन खाने लगे। तो वे उठे और उसके इतने टुकड़े करी और सबको बांट के आ गए, जितने लोग बैठ गए। फिर इन्होंने संतरा खोला, सो उन्हें दिए। तो फिर उठे और एक ही कली सबको दिया। आपको समझ में आई क्या? तो इन्हें इतनी शर्मिंदगी आई कि हमने सोच कैसे लिया कि हम सबके सामने बैठ के अपना संतरा खा लें। उन्हें इतना सा भी दिया तो सबको बांट के आ गए। कुछ समझ में आया? पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया। अनंत गुना भोग पाने की विधि ये है, एक लड्डू है कैसे करो, लो भाई एक लड्डू हमारी शक्कर हमरो की, हम तो मर जाए सोना दे तो ठीक है, अब तुम लड्डू खाने लायक नहीं बचोगे। देख लेना प्रैक्टिकल करके देख लेना, प्रैक्टिकल करके। इसका नाम है अतिथि संविभाग है। और चोरी से बचना है। चोरी से भी बच गए, मायाचारी से भी बच गए, अतिथि संविभाग भी हो गया और विश्व मैत्री भी हो गई, सारे काम हो गए। पंडित साहब ने हमसे बहुत पूछा तुम अतिथि संविभाग करती हो? हमने सीधा कह दिया हम थोड़ी आहार दान वगैरह देते, हम तो बनाते ही नहीं, हम तो ब्रह्मचारी, हम बनाते नहीं, देंगे कहाँ। तो हमने समझाया अतिथि संविभाग के बिना तुम कैसे रह सकते हो, तुम श्रावक हो। हमसे कह रहे श्रावक हो, यदि दूध हो तो बांट के पियो, भोजन है तो बांट के खाओ। सुनोगे? एक और अच्छी बात कहने की इच्छा हो रही है। हाँ सुन रहे हो बेटी? सुन रहे हो? सुनना बहुत अच्छा। पुण्य का भी अतिथि संविभाग करो, प्राप्त ज्ञान का भी अतिथि संविभाग करो। ज्ञान समझ गए? ये बांटना है ना, शिक्षा देना। और पुण्य का कैसे? पुण्य का अतिथि संविभाग समझ रहे? प्रश्न, पुण्य का अतिथि संविभाग क्या है? ऐसा मत करो कि अपन अकेले में जाके मंदिर की सफाई कर आए, सबको प्रेरणा करो, चलो भाई अकेले जाके भगवान की पूजा करिए आए, नहीं ए भाई चलो भाई पूजा करेंगे, चलो भाई हम तो जग गए जल्दी, तुम भी जगो, भगवान की भक्ति करेंगे सुबह सुबह। अर्थात दूसरों को पुण्य में लगा देना अतिथि संविभाग। जो हमारे पास भक्ति है उसे भी बांटते चलो, ज्ञान है तो बांटते चलो, भोजन है तो बांटते चलो, शरीर है तो सेवा करते चलो,
करो अतिथि संविभाग। अपन ने वो रटा रटा समझ लिया अतिथि संविभाग मुनि महाराज को। अरे वो भी है, लेकिन ये भी है। हाँ सर, पंडित साहब की व्यंगम दृष्टिकोण है, बहुत दृष्टिकोण, खूब विचार करना बेटे। अब हम तो, मैं सही कहता हूँ, मेरे को तो पंडित साहब की वजह से ही ये सब सीखा। हमें क्या जरूरत थी, हम भी अपना लोटा छाड़त रहे थे, कलाकंद खाओ आड़ में। मैंने लोगों को, अब हम कोई आचार्य उपाध्याय साधु तो है नहीं, लेकिन कैसे हम भाव आ रहे, बस आ रहे, ये पंडित साहब की कृपा से आ रहे। कोई मिले गले लगाओ, कोई को संसार सागर में मत छोड़ो, वे चले जाए तो उनका दोष है, अपनी तरफ से कभी मत छोड़ो। सबका हाथ थामो। पंडित साहब ऐसे कहते थे, देखो भैया हमारे पास आए हो तो हम तो बचाएंगे, तुम छुटक जाओ तो छुटक, तुम्हारी गिरेवान मिलेगी तो पानी में डूबते से गिरेवान पकड़ेंगे, बाल मिल जाए तो बाल पकड़ेंगे। एक लड़का हमारे पास आया, पंडित जी हमारी सगाई हो गई, मैं तोड़ दूं। तो बोले पंडित जी हमें आपसे ऐसी आशा नहीं थी। क्या हमारी सगाई तोड़ा, तो मैं तो हमारे पास आए का है, हमारे पास आए हो तो हमें बाल दिख रहे तो बाल पकड़ खींचेंगे, हाथ देखेगा तो हाथ पकड़ खींचेंगे, तो छूट जा तो छूट जा। हम आज तक मेरे पास आने वाले से मैंने नहीं कहा शादी कर ली, हमने नहीं कही, तो भुगतो। बोला तुम्हारी मर्जी, हमसे कोई नहीं कह सकता कि पंडित साहब आपकी सलाह से शादी करी, हमने क्या, हमसे नहीं कह सकते। बहुत केस हुए मेरे पास आए, हमने कहा, हमने कर ले। फिर वे बाद में कहते पंडित जी आपसे मिले थे, काश आपकी मान रही होती। नहीं कोई बात नहीं, अभी मान लो। अभी भी नहीं कह रहा था, अभी भी मान लो, अभी भी नहीं मानो तो अगले जन्म में मानना तो। बड़ी का परिमाण समझ में आया? मोह का परिमाण नहीं करोगे, मोह का परिमाण माने दुख का परिमाण। हम दुखी होए कागो, हम दुखी होए कागो, तो अब तुम परिग्रह में नहीं फंसोगे, अब मुकदमा में नहीं फंसोगे, बहुत फायदे झंझाट में नहीं पड़ोगे। हम तो भैया सच कह रहे हैं, बहुत बढ़िया समझ में आ गया। विचार करना। ओम नमः शिवाय। आत्मा का आनंद चुरा के इसे लड्डू खिला दिया, आत्मा तो दुखी हुआ, देंगे नहीं, आत्मा ने तो खाया नहीं, तो आत्मा का सुख शांति चुरा के ये लड्डू इसे खिला दिए, तो ये चोरी है। चलो भाई देखिए।